राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान भाई अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सावन का महीना चल रहा है मित्रों, बोलो ओम नमः शिवाय, हर 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 महादेव की जय। अब हम शुरुआत करते हैं आज की बातों को। जैसे कि 2025 चल रहा है, 2025 आज मैं बताऊंगी मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। इनके स्वास्थ्य से संबंधित, इनकी लव लाइफ को लेके, इनकी दिनचर्या को लेके, इनके बिजनेस को लेकर और अन्य ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा कि इनको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतने की ज़रूरत है और इन्होंने अब तक क्या ऐसी गलतियां की हैं कि जिसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ा है या आगे भुगतना भी पड़ सकता है। इन्हें किन किन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। पहले हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों का अगस्त का महीना 2025 का बहुत ही शुभदायी रहने वाला है। इनके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं अगस्त महीने में घटित होगी जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस चीज़ की इन्होंने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी वही चीज़ दोबारा से मुड़कर इनके जीवन में आएगी कि जिसकी इन्होंने बिल्कुल ना उम्मीद कर दी थी कि यह चीज़ें अब मेरे साथ दोबारा कभी नहीं होंगी। जिस चीज़ की उम्मीदें छोड़ चुके हैं वही कार्य इनके साथ, वही चीज़ इनके साथ अगस्त महीने में होने वाला है। बात करें इनके बिजनेस की तो इनका बिजनेस जो है दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा अगस्त महीने में। अगस्त के महीने में इनका जो परिश्रम है वह रंग लाएगा। यह नए बिजनेस का भी निर्माण कर सकते हैं। इनके दिमाग में जो चल रही योजनाएं हैं वह सही मायने में फलदायी होंगी और सही मायने में वह शुभकारी भी साबित होने वाली है। आप जो भी योजना अपने दिमाग में बना रहे हैं, जिस योजना की तैयारी में लगे हुए हैं, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आपसे कि आप अपनी योजनाओं के बारे में कभी किसी से भी मत बताना, सिवाय अपने माता और पिता के अलावा। यदि आप अपनी भी योजनाओं को किसी से शेयर कर देते हैं तो आपका बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। यदि आप चाहते हो कि आपका बनता कोई काम ना बिगड़े तो आप अपने दिल की बातों को अपने अंदर ही रखा करो। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं, बात करें इनके स्वभाव की तो ये बड़े ही सरल और भावुक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। मेष राशि वाले जो जातक जातिका होते हैं दिल के बड़े ही नरम दिल के होते हैं। सच्चे और अच्छे हृदय के होने के कारण इन्हें हर पग पे धोखा ही धोखा मिलता है। यह जिस पे ये सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान इनको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाता है और इन पे इनके आत्म सम्मान पर, मान सम्मान पर भी आघात करता है। बात करें मेष राशि वालों के बारे में और भी तो मेष राशि वालों का जो स्वभाव होता है बड़ा ही संकोची स्वभाव होता है। यह इनके ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए या कितने भी तकलीफ़ में क्यों न रहें, पर ये अपनी तकलीफ़ों को किसी से भी बताना पसंद नहीं करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को यह लोगों की नज़र में दिखावा करते हैं कि यह अंदर से कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, पर यह लोगों की नज़र में दिखावा कर रहते हैं कि मानो ये बहुत ही खुश है, इनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बड़े ही शर्मीले स्वभाव के यह जातक जातिका होते हैं। मेष राशि वाले जो जातक जातिका होते हैं बहुत ही इनका शर्मीला स्वभाव होता है। मेष राशि होने के कारण इनका जो स्वामी ग्रह होता है वह मंगल होता है और मंगल होने के कारण इनके जीवन में अशुभता भी शुभता में बदल जाती है। और अक्सर देखा जाए मेष राशि की जो जातक जातिका होते हैं या महादेव के भक्त होते हैं, महादेव ही इनके इष्ट होते हैं या महादेव को ही अपना गुरु, अपना इष्ट और अपना सब कुछ मानने वाले होते हैं। इनकी जो आस्था होती है वह परमपिता परमेश्वर महादेव में ही ज़्यादा करके होती है। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इनका पारिवारिक जो जीवन होगा, इनके परिवार में जो इनका अगस्त महीने में व्यवहार रहने वाला है वह बड़ा ही अच्छा और
सामान्य रूप से रहेगा। यह एक बैलेंस बनाकर चलने वाले में के जातक जातिका होते हैं। मेष राशि वाले जो होते हैं वह रिश्तों की डोर को बड़े ही नाजुकता से और बड़े ही मजबूती से पकड़ते हैं। नाजुक इसलिए इनका मानना है कि जो दौर आज के टाइम पे चल रहा है, इस टाइम पे रिश्ते बिल्कुल जैसे कि स्किन सेंसिटिव होती है, उस तरीके से रिश्ते बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। इन्हें बड़े ही प्यार से संभालने की चीज़ है और डोर इसकी इतनी मजबूत पकड़ के रखो कि कोई चाह के भी इनके रिश्तों में खटास को पैदा ना कर सके। बात राधा इनके माँ बाप की, तो अगस्त महीने में आपको अपने माता पिता से भी पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके माता पिता आपके हर फैसले में उनकी रजामंदी होगी, हर फैसले में वो आपके राजी होंगे। बात करें आपके लव लाइफ की, तो अगस्त महीने में आपकी जो लव लाइफ है वो अनुकूल रहने वाली है। और मेरे भाई बहनों, यदि आप मेष राशि के जातक जातिका हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो राशि है, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो कि आप हर किसी पे भरोसा कर लेते हो। आपसे कोई दो बातें प्यार से कर दे तो आप उसके लिए अपनी जान तक निकाल देने को तैयार रहते हो। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना होगा, आपको लोगों को समझना होगा। लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और आ गया है वो समय जब आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। आपको ऐसा बनना है कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा कोई ना उठा सके। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको किसी के भी प्रेम व्यवहार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिससे भी प्रेम करोगे, आप तो हृदय से प्रेम करोगे, लेकिन सामने वाला सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। उसकी ज़रूरत होगी तो आपसे बात कर लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाने दे, किसी को ऐसा मौका ना दे कि कोई आपके साथ और आपकी भावनाओं के साथ खेलकर और आपको पूरी तरीके से झिझोड़ कर चला जाए। इसलिए अभी से आप सावधान हो जाएं और अपने जीवन में किसी भी जातक जातिका को आप एंट्री देने के लिए बिल्कुल भी परमिशन ना करें। जीवन आपका है, जीना आपको है, ज़िंदगी की लड़ाई आपको लड़नी है। कोई आपका साथ नहीं देगा। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती होगी, या मेष राशि के जातक जातिका ऐसे होते हैं कि उसी समय उनका साथ वह इंसान ही छोड़ता है जिससे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाते हो। मेष राशि वाले जो जातक जातिका होते हैं यह धार्मिक विचारधारा वाले होते हैं। दान पुण्य करना, दया धर्म इनमें कूट कूट के भरा हुआ होता है। बात करें इनके भविष्य की, तो जो अगस्त का महीना है 2025 का, इस पूरे महीने आपका जीवन आनंद में ही रहेगा। बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आपको जो खाना है पूरे एंजॉय के साथ खाओ, फुल मस्ती में अपना जीवन जियो। अगस्त महीने में तो आपको बुखार तक नहीं आएगा, यह 100% सत्य बात है। और हो सके तो मेष राशि की जो जातक जातिका हैं, अगस्त महीने को और भी अच्छा और शुभकारी बनाने के लिए आप शिवालय में जाएं, जहां शिव जी का मंदिर हो। शिवालय में जाकर 1 लोटा जल लें, उसमें गंगा जल डालें और उसमें शहद डालकर और महादेव का ध्यान करके और अभिषेक करें। उनका अभिषेक प्रतिक नियम करके और अभिषेक करके जब आप मंदिर से निकलने लगे तो थोड़ा सा जल लोटे में लेकर आएँ और मंदिर से निकलते समय परमात्मा की तरफ आपको पीठ करके नहीं निकलना है, बल्कि पीछे की तरफ से अपने पैरों को बढ़ाकर और मंदिर से निकल आना है। और उस जल को अपने घर में ले आकर अपने मस्तक पर, अपने आँखों पर, अपनी नाभि पर और अपने दोनों भौहों के बीच में लगाएं और अपने कंठ पर लगाएं, जिससे लोगों का आकर्षण आपकी तरफ और अत्यधिक हो। हालांकि मेष राशि वाले जो जातक जातिका होते हैं ये बड़े ही सुंदर प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो चेहरे का बनावट होता है वो सुंदर और अच्छा होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पर मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि आप धोखा से ज़रूर बचना, आप किसी की भी बातों में मत आना और अपनी योजनाओं को भूल कर भी मत बताना।
और ख़ास करके आप किसी भी जातक जातिका के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपको फ़रेब, धोखा, मक्कारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आज के टाइम के ऐसे ही हैं। और अक्सर मेष राशि वालों के साथ तो ये चीज़ें होती ही होती हैं कि लोग इनकी भावनाओं के साथ खेलकर और इन्हें धिक्कार कर चले जाते हैं, और आप ज़िंदगी भर पछताते रहते हो कि आखिर कमी कहाँ रह गई। अरे मेरे भाई बहनों, कमी आप में नहीं है, कमी उन लोगों में है जो आपको समझ नहीं पाते हैं, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर चले जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको, जो मैंने कहा है, इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किसी के भी चक्कर में न आए। बात करें अगस्त महीने में ज़्यादा करके आपको किन कलर का सेवन करना है, मतलब किस कलर के वस्त्रों को धारण करना है। ज़्यादा करके आपको धानी कलर, हल्का नीला कलर, पीला कलर और सफ़ेद कलर के वस्त्र को आप धारण पहने। आप किसी भी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं तो शुक्रवार और सोमवार के दिन ही करें। अच्छा खासा आपको फल मिलेगा, लाभदायी होगा, शुभ कार्य भी होगा आपके लिए। और साथ ही साथ आपको ये चाहिए कि आप जो हैं शिवालय के मंदिर में जाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, एक छोटा सा उपाय है। आप 5 मिनट तो परमात्मा के लिए निकाल ही सकते हो, उनका ध्यान लगा सकते हो। और आपके शुभ दिनांक जो रहेगा, आपका शुभ दिनांक 2, 5, 9, 21 रहने वाला है अगस्त महीने में। इन दिनों में इस तारीख पे आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप सफल हो जाओगे। और घर से निकलते समय अपने चौखट का पैर छूकर आपको अपने घर से निकलना है, और घर पर आने पर भी आपको अपने घर के चौखट के पैर छूने हैं, जिससे आप देखना दिन दुगना रात चौगुना आप तरक्की करोगे। गारंटी मेरी है, फुल गारंटी के साथ इन शब्दों को मैं कह रही हूँ। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। जो आपके बुरे वक्त दूर हो चुके हैं और अच्छा दिन आपके आने शुरू हो गए हैं। इसके लिए टेंशन फ्री होके और परमात्मा का नाम लेकर आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। आने वाले समय में आप इतनी तरक्की करने वाले हो, इतनी तरक्की करने वाले हो कि देखने वाले दंग हो जाएंगे कि ये वही है कि वही है, और सोचने वाले सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि बताओ ये वही। और जिनने आपको धोखा दिया, जिसने आपके अपमान किए, जिसने आपको ठुकराया है, उन लोगों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा कि उन्होंने वो हीरा खो दिया है कि जिस हीरे को पाने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। दुनिया ही नहीं, आप तो वो हीरा हो को आपको पाने के लिए, आपको हृदय से लगाने के लिए ऊपर बैठा परमात्मा भी तरसता है। इसलिए आप अपने आप को पहचानो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यदि मित्रों मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।